औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होम रिबन के अंदर पेस्ट को डिस्कस करना। तो देखें, होम रिबन के अंदर हमारे पास जो ग्रुप है वो है क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड के अंदर 4 ऑप्शन आते हैं। क्लिप बोर्ड नंबर 1 पे आता है कट, फिर आता है कॉपी, फिर आता है पेस्ट और उसके बाद आता है फॉर्मेट पेंटर। हम अब क्या करेंगे, होम रिबन के अंदर हर एक आइटम को है जो वो क्लिप बोर्ड के अंदर इसको इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में सबसे पहले कट जो है वो उसको डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हमने कॉपी का जो है उसके बारे में डिस्कशन की है। अब आज का जो हमारा पास टॉपिक है वो है पेस्ट। तो पेस्ट के बारे में कैसे हम इसके कौन कौन से ऑप्शन हैं पेस्ट के दिए हुए हैं उसको आज हम चेक करेंगे कि जब आप किसी भी डाटे को कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो आप उसको किस किस फॉर्मेट में पेस्ट कर सकते हैं। आज का हमारा ये टॉपिक है। आपके सामने MS एक्सेल की एक पूरी वर्कबुक ओपन की गई है। इस वर्कबुक के अंदर आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है, ये तीसरी शीट है पेस्ट के नाम हवाले से। तो पेस्ट की शीट के अंदर आप देखें, मैंने पहले से ही जो आपको कट कॉपी के वक्त फॉर्मेटिंग की थी वो डाटा यहाँ पे पहले से ही आपको नज़र आ रहा है। बेसिक डाटा है, इसके अंदर नंबरिंग लिखी हुई है 1 2 3 4 और आगे एक टेक्स्ट के तौर पे मैंने उस्मान का नाम ऐड किया हुआ है और इसके अंदर फार्मूला लगाया हुआ है सम का। इसने इस वैल्यू को सम कर दिया है। अब हम देखेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे इस डाटे को और इंडिविजुअल तौर पे पेस्ट के हर एक ऑप्शन पे डिस्कस करेंगे। तो देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डाटे को कॉपी करेंगे और उसके अंदर पेस्ट में कौन कौन से ऑप्शन आएंगे उस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो देखें, पेस्ट करते हुए हमारे पास इतने ऑप्शन आ सकते हैं कि आप एक डाटे को जब कॉपी करेंगे तो कॉपी करने के बाद आप उसको किस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं, हम सबसे पहले इसको करेंगे सेलेक्ट करने के बाद आप इसके अंदर देखें कॉपी का ऑप्शन है जो है Ctrl+C। इसको हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास डाटा जो है वो कॉपी हो गया है। कॉपी होने की अलामत यह है कि ये डाटा की जो बॉर्डर लाइन है ये ब्लिंक करने लग गई है। अब ये पेस्ट होने के लिए तैयार है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपके पास एक पेस्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर जैसे मैं कर्सर लेके आऊँगा तो उसने बताया Ctrl+V इसकी शॉर्टकट की है। तो इस पेस्ट के बटन के नीचे एक छोटा सा एरो बना हुआ है, इस एरो पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं कि एक चीज़ को जो आपने कॉपी किया है उसको किस किस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक सेल को सिलेक्ट करूँगा C12। इसका रेफरेंस जो है वो नेम बॉक्स में पहले ही दिया हुआ है कि C12 नेम बॉक्स में बताया जा रहा है। तो C12 में आप चले जाएंगे, यहाँ स्मॉल एरो पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो बटन बना हुआ है वो देखें लिखा हुआ है पेस्ट, ब्रैकेट में P लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देंगे, बटन दबा देंगे तो ये जो डाटा है ये कॉपी होके आपका पेस्ट हो गया। अब आप देखें, ये जैसे ही आपने कॉपी किया हू बहू आपका डाटा सेम का सेम आपका पेस्ट हुआ है। इसके बाद क्या करेंगे, हम दोबारा हम इस ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ वो फार्मूला का है। मैं अपने कर्सर को यहाँ पे ले गया हूँ C20 के अंदर। तो फार्मूले के लिए हम क्या करेंगे, इसके अब जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ था वो फार्मूला था। इसका मतलब है कॉपी किए हुए डाटे को वो क्या करेगा, यहाँ पे पेस्ट कर देगा फार्मूले की शक्ल में। तो देखें, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखें उसने क्या किया, फॉर्मेटिंग नहीं सिलेक्ट की। ये जो डाटा कॉपी हुआ था इसमें कलर था, इसमें हिस्सा बोल्ड हुआ था, इसमें हमारे पास ये बॉर्डर लाइन लगी हुई थी। इसने फार्मूले के अंदर डाटे को बल्कि क्या किया, फॉर्मेटिंग नहीं की, सिंपल डाटे को कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। तो देखें, बेसिक के डाटे की फार्मूला बार के अंदर बेसिक डाटा लिखा हुआ है 1 2 3 4 उस्मान, और फार्मूले पे जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो वो डाटे के पीछे फार्मूला शो हो रहा है फार्मूला बार में कि सम का फार्मूला लगा हुआ था।
अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट दोबारा ये जो कॉपी हुआ है इस डाटे को, अगली जो वैल्यू दी हुई है वो हमारे पास दी हुई है फार्मूला एंड नंबर्स फॉर्मेटिंग ओ। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कॉपी किए हुए डाटे को अपना कर्सर जो है वो F4 में ले गया हूँ, यहाँ पे जाके पेस्ट का बटन प्रेस किया है और प्रेस करने के बाद जो है मैंने फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो डाटा कॉपी हुआ है उसमें उसने एक तो फार्मूले को भी सेव किया है, दूसरा उसके अंदर जो उसकी नंबरिंग थी, नंबरिंग देखें हमारे पास 1 2 3 4 और सबके साथ एक साइन रुपीज़ का लगा हुआ है, उसने इस डाटे के रुपीज़ को भी यहाँ पे फॉर्मेट जो है नंबर फॉर्मेट, ओनली नंबर फॉर्मेट प्लस फार्मूला शो किया जा रहा है। देखें पीछे जो हमने फार्मूला सिर्फ था उसमें सिर्फ उसने फार्मूले को भी कॉपी कर लिया, इसमें फार्मेटिंग नंबर फार्मेटिंग को नहीं किया। 1 2 3 4 जो है वो सिंपल लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे उसने क्या किया, वो जो डिजिटल वैल्यू थी उसके फॉर्मेट को भी साथ पेस्ट कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो दिया हुआ है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यहाँ पे क्या करेगा कि दोबारा हम क्या करेंगे कि आपने ये जो डाटा कॉपी किया हुआ था इसके लिए राइट दोबारा पेस्ट पे जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। अब उसने क्या किया, इसको पेस्ट तो किया है लेकिन उसका जो फॉर्मेट है, यानी कि फॉर्मेटिंग में मैंने कलर किया हुआ बेसिक डाटे को, इसके अंदर मैंने इसकी डिजिटल वैल्यू को भी वैसे उसने रखा हुआ है, सारा सोर्स जो था जो पीछे से हमारे पास कॉपी का सोर्स आ रहा था फॉर्मेटिंग का उसको भी साथ पेस्ट कर दिया है। नेक्स्ट लिखा हुआ है नो बॉर्डर। अब क्या होगा कि यहाँ पे जब पेस्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो उस पूरे डाटे को पेस्ट तो हो गया है लेकिन उसका बॉर्डर ख़त्म कर दिया है। बॉर्डर कौन सा लगा हुआ था हमारे कॉपी के अंदर, ये देखें 10 रुपीज़ के ऊपर और नीचे दोनों जगहों पे लाइनिंग लगी हुई थी। यहाँ पे देखें उसने कोई लाइनिंग नहीं इसको ली, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ क्या किया है, बॉर्डर बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। डाटे को कॉपी करके पेस्ट करते हुए बॉर्डर हमें नहीं चाहिए था तो उसने इसका बॉर्डर ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कीप सोर्स कॉलम विथ, के जो सोर्स ऑफ कॉलम है डाटे का, जो कॉलम की जो विथ है चौड़ाई है उसको मद्देनज़र रखते हुए इस डाटे को पेस्ट करें। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट पे जाना है दोबारा, तो हमने यहाँ पे करना है कीप सोर्स फॉर कॉलम विथ। तो देखें जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया है तो जिस तरह कॉपी हुआ था उसका जो था कॉलम का साइज़ उसको मद्देनज़र रखा है कि कॉलम का साइज़ वही है जो कॉपी करते हुए कॉलम का साइज़ है। जबकि आप देखें इससे पहले जो मैंने पेस्ट किया है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग नो बॉर्डर, उसमें उसने उसकी साइज़ को मद्देनज़र नहीं रखा बल्कि उसके अपने ही जितना सेल का साइज़ था उतना ही डाटा फैला दिया है। जबकि यहाँ पे कीप सोर्स कॉलम की विथ को मद्देनज़र रखते हुए पेस्ट किया गया है। तो देखें हमारे पास जो है C28 के अंदर मैं इस वक्त सेल को लिए बैठा हूँ, तो डाटे की जो रोज़ जो है डाटे की जो कॉलम की सिचुएशन है, कॉलम ये पेस्ट करते हुए रोज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ट्रांसपोज करते हुए डाटा कॉपी हुआ था कॉलम की शक्ल में लेकिन पेस्ट होते हुए वो रोज़ की शक्ल में चला गया। तो देखें रोज़ में उसने लिखा डाटा 1 2 3 4 और सो ऑन, इसको इस तरह उसने पेस्ट किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शंस दिया हुआ है वो हमारे पास है पेस्ट की वैल्यू का। तो वैल्यू का सेल जो है मैंने बना के रखा हुआ है G4 में। तो वैल्यूज़ की तरह हम लिखेंगे, जब से इसके अंदर मैं पेस्ट करूँगा वैल्यूज़ को तो देखिए उसने फॉर्मेटिंग छोड़ दी है, उसकी फार्मूला भी छोड़ दिया है और सिर्फ जैसे वैल्यूज़ दी हुई हैं, इवन कि आप देखें 10 के पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो फार्मूला बार में 10 ही लिखा हुआ है, जबकि कॉपी करते हुए फार्मूला बार में 10 के पीछे एक फार्मूला लिया हुआ है, सम का फंक्शन दिया गया है। तो यहाँ पे जब आपने इसको वैल्यूज़ में पेस्ट किया तो ओनली वैल्यू आई है, ना कि उसको ऊपर वाली वैल्यूज़ को सम करके लिखा हुआ है। यानी कि फार्मूला भी हट गया है, इसकी फॉर्मेटिंग भी हट गई है, इसका बॉर्डर भी ख़त्म हो गया है, हर चीज़ ख़त्म हो के ओनली वैल्यूज़ आ गई हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें लिखा हुआ है वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेटिंग। तो वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेटिंग का मतलब वैल्यूज़ भी रहेंगे जबकि नंबर फॉर्मेट भी रहेगा। तो जैसे मैंने क्लिक किया देखें वैल्यू खाली थी तो सिर्फ वैल्यूज़ आई हैं
जब वैल्यूज़ प्लस नंबर फॉर्मेटिंग रहा तो उसने नंबर की फॉर्मेटिंग जो है ना, नंबर वैल्यूज़ जो थी 1 2 3 4 इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करते हुए जो थी रुपीज़ लगे हुए वो वैसे की वैसे रहने दी है। जबकि इसी 10 को जबकि हमने फार्मूला लगाया था लेकिन फार्मूला नहीं रहा, नंबर इसका 10 का जो फॉर्मेट था रुपीज़ लगा वो वैसे का वैसे ही रहने दिया है, बाकी उसने सब कुछ इग्नोर कर दिया है। आगे लिखा हुआ है वैल्यूज़ एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, के वैल्यूज़ भी रहेंगी और उसका सोर्स भी रहेगा और उसकी फॉर्मेटिंग भी रहेगी, यानी कि तीनों चीज़ें, नंबर वैल्यूज़ भी हैं, इसकी फॉर्मेटिंग भी दी हुई है और उसका सोर्स भी साथ दिया हुआ है। तो देखें यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे 10 पे क्लिक किया है तो फार्मूला बार में 10 ही नज़र आ रहा है, जबकि कॉपी करते हुए 10 के पीछे क्या लगा हुआ है, हमारे पास एक फंक्शन लगा हुआ है सम का। तो डेटे की वैल्यूज़ प्लस सोर्स दोनों चीज़ों को उसने रखा है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है सिर्फ फॉर्मेटिंग आएगी, क्या आएगी, फॉर्मेटिंग, ओनली फॉर्मेटिंग, डाटा उसने उठाया ही नहीं है, सिर्फ उसने पेस्ट करते हुए उसकी फॉर्मेटिंग ले ली। फॉर्मेटिंग में कलर सेम, जबकि बॉर्डर लगा हुआ है वो भी सेम, लेकिन डाटा इसमें गायब। नेक्स्ट वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, पेस्ट लिंक। इस पे जब मैं क्लिक करूँगा पेस्ट में जाके तो देखें यहाँ पे ना एक जंजीर टाइप एक ना कनेक्शन जैसा बना हुआ है। पेस्ट लिंक पे मैं क्लिक करूँगा तो देखें उसने इसके पेस्ट को करने के बाद हर पिछले सेल के साथ लिंक शो कर रहा है। देखें यहाँ पे फार्मूला बार में मैंने जो है डाटा बेसिक डाटा पे क्लिक किया तो पीछे लिखा है बराबर C3 के है, ये C3 में पड़ा हुआ है, ये C4 में है 1C। ये देखें फार्मूला बार में आप देखें हर वैल्यू को क्लिक करने के बाद उसकी पेस्ट तो कर दिया है लेकिन साथ उसका लिंक क्रिएट कर दिया कि ये कॉपी डाटा होके कहाँ से पेस्ट आया है। इवन के अगर आप डाटे में कोई चेंजिंग करेंगे तो वो पेस्ट में भी चेंज हो जाएगा। तो अभी हम जो आगे बना रहे हैं पिक्चर लिंक एक जगह पे आएगा, उस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा कि ये दोनों जो है वो जो पेस्ट लिंक किए हुए हैं इसमें वैल्यूज़ भी चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है पिक्चर, कि आपने जो डाटा कॉपी किया उसकी पिक्चर बन जाए। ये देखें मैंने जैसे पेस्ट किया यहाँ पे पिक्चर पे तो ये क्या बन गई है, पिक्चर। ये मूवेबल है, डाटा जो है वो पीछे से आप इधर सेल में ले जा सकते हैं, इधर ले जा सकते हैं, एज ए टेक्स्ट है, पिक्चर बनी हुई है। और पिक्चर बनने के लिए उसने एक पिक्चर फॉर्मेट भी दिया हुआ है, रिबन एक नया बन गया पिक्चर्स की फॉर्मेटिंग के लिए। ये इस पर अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, नेक्स्ट जब हम पिक्चर बाकायदा इंसर्ट में जाके पिक्चर पुट करेंगे तो उस वक्त इसका फॉर्मेट पे भी इंडिविजुअल बात होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट लिखा हुआ लिंक्ड पिक्चर, इसका मतलब है कि आपकी पिक्चर तो बनेगी पेस्ट में अंदर जाके, आखिरी ऑप्शन है, लेकिन इसके साथ क्या हो गया है, लिंक्ड भी हो गया है। आपका क्या हो गया, ये लिंक्ड हो गया है। अब देखें ये हैं दोनों पिक्चर, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है कि जो पहले वाली पिक्चर है ये बगैर लिंक के है, डाटा चेंज करने से यहाँ कोई चेंजिंग नहीं आएगी, जबकि लिंक पिक्चर में करते हुए चेंजिंग आएगी। देखें जी कॉपी के अंदर मैं चेंजिंग करने लगा हूँ, 1 की जगह पे मैं लिखने लगा हूँ 7 मैंने जैसे ही पुट किया है बेसिक डाटे के अंदर तो देखें 2 जगहों पे चेंजिंग आई होगी, एक पेस्ट लिंक में चेंजिंग आई होगी, देखें डायरेक्टरी के बाद 1 की जगह पे 7 आ गया, और दूसरा पिक्चर में चेंज आई है जहाँ पिक्चर लिंक हुआ है, ये देखें यहाँ 7 हो गया है, और इसका सम भी 16 हो गया। देखें पेस्ट का सी जो था टोटल वो क्या हो गया 16, यहाँ भी 16 हो गया, यहाँ भी 16 हो गया, जबकि ये पिक्चर लिंक्ड में चेंज हो गया है और जो खाली पिक्चर उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 16 है। तो डाटे की पिक्चर लिंक का मतलब है कि पिक्चर में भी चेंजिंग आ जाएगी डाटे को चेंज करने से, और यहाँ पे खाली पिक्चर रहेगी। ये था पिक्चर और पिक्चर लिंक करने का जो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखें हमने आज पेस्ट के हर एक ऑप्शन पे डिटेल के साथ मैंने गुफ्तगू की है कि जब आप डाटा कॉपी करेंगे तो कॉपी करने के बाद आपके पास कितने ही ऑप्शंस हैं कि जिन ऑप्शंस को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने डाटे को पेस्ट कर सकते हैं। सिंपल डाटा पेस्ट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग ओनली रखनी है वो रख सकते हैं, नंबर फॉर्मेटिंग रखनी है वो कर सकते हैं, आपका वैल्यूज़ जो है सिर्फ ओनली लेनी है, वैल्यू की फॉर्मेटिंग लेनी है, सिर्फ फॉर्मेटिंग लेनी है, पिक्चर आपने कर सकते हैं चेंज, ट्रांसपोज करना है डाटे को, रोज़ को कॉलम में चेंज करना है, या आपने क्या करना है अपनी पिक्चर सिंपल रखनी है या लिंक्ड पिक्चर रखनी है। तो यहाँ पे हमने पेस्ट का एक टॉपिक जो था हमारे पास वो मुकम्मल हो गया है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम
नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रुप दिया हुआ है फाउंट का, उस पर डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।